ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यदि आपका लग्न वृश्चिक है या आपकी राशि वृश्चिक है तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, जो आपकी परेशानी है किन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है आपको, और हमने जो लिखा हुआ है थंबनेल में कहर बर पाएगा मंगल, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करें यदि मंगल देव की तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को ये सिंह राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 2 अक्टूबर 2023 तक गोचर करने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लाइन, प्रौद्योगिकी, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, लैंडस्लाइड, वाद विवाद, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मंगल देव जब अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे और 3 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे तो कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके जीवन में, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जो जातक अथवा जातिका हैं, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और शनिदेव आपके 4th हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वही मंगल देव आपके प्रथम और छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। अब देखिए कि आपको स्पष्ट कर दें कि मंगल देव भले ही शत्रु राशि में जा रहे हैं लेकिन आपको ये बेहतरीन परिणाम देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल देव आपके प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में इनका गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का होता है, सोशल मीडिया का होता है, आपके सोशल सर्कल का, आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका लाभ कितना आपको मिलेगा, आपकी मनोकामनाओं का होता है। तो यहाँ पर राशि के और छठे के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में गए हैं तो आपके लिए यहाँ पर यह जो टाइम पीरियड होगा यह मनोकामना पूर्ति का समय होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक सोशल मीडिया से जुड़े हैं या सोशल मीडिया के अंदर आप कार्य करते हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जैसे कि आप सोशल मीडिया के अंदर अपनी चीज़ों को आप बेचने का कार्य करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मंगल को टेक्नोलॉजी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं, इन कार्यों में जो भी आप सोचेंगे ना उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आपके लिए लाभ की भी बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर होगी। 11th हाउस में मंगल का आना और आपके राशि और छठे के स्वामी होकर मतलब कि 6th हाउस जो होता है ना, ये कंपटीशन का भी होता है और साथ ही लिटिगेशंस के भी होते हैं। प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है, लाभ भाव में मंगल है, इसका मतलब है मंगल सेल्स को भी प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में आप सेल्स मार्केटिंग के अंदर हैं, वाणिज्य से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपके लिए जो टाइम पीरियड होगा यह गोल्डन पीरियड साबित तो होने जा रहा है। अगर आप जैसे कि LIC एजेंट हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कार्य करते हैं, मोटिवेशन का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब देखिए, मंगल देव की जो स्थिति है वो आपकी राशि से 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल देव के चौथी दृष्टि जो जा रही है, 4th दृष्टि, वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। 2nd हाउस जो होता है यह आपके वाणी का होता है, साथ ही आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपके खानदान का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है और आपकी वाणी का। तो मंगल देव यहाँ से आपके 2nd हाउस को देखने वाले होंगे, जहां पर इनकी मित्र राशि आती है यानी कि धनु राशि आती है।
ऐसे में वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक आपके जो बैंक बैलेंस है, जो भी आपका बैंक बैलेंस आपने बना रखा है, कहीं न कहीं से प्रोटेक्टिव होते आप नजर आएंगे। आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे। आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आपके परिवार के लिए आपको बहुत कुछ करना है, उन्हें सेफ रखना है, उनकी सिक्योरिटी की चिंता आप करने वाले हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में जो पैसा पड़ा हुआ है, यानी बैंक बैलेंस है आपका, कहीं ना कहीं से मंगल की फोर्थ दृष्टि यह बता रही है कि कहीं उन चीजों में आप प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं से उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे कार्यों को बनाने में सफल हो जाएंगे। जहां पे आपको एग्रेसिव वाणी का इस्तेमाल करना होगा वहां पर आप एग्रेसिव होंगे, जहां पे आपको नॉर्मल वाणी का इस्तेमाल करना होगा तो नॉर्मल वाणी का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपका कोई भी कार्य सर्विस प्रोवाइडिंग का है, कंसल्टिंग का है, या आप किसी भी प्रकार से पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपकी वाणी यहां पर बहुत ही मधुर रहेगी। वाणी के द्वारा आपके कार्य संपन्न होंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उनसे भी आप बाहर निकलेंगे, या आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो यहां पर मंगल देव आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो यहां पर कोई भी समस्या आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब इस चीज को आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो अभी चल रहे हैं राहु के साथ छठे भाव के अंदर और पीड़ित अवस्था में। साथ ही मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है आपकी बुद्धिमत्ता का। तो स्पष्ट कर दे आपको कि आप अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो अभी तक आप निराश हो गए थे या कोई समस्या ऐसी चल रही थी जिसके लिए आपके पास में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि समस्या से मैं बाहर कैसे निकलूं, आपकी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। क्योंकि 5th हाउस जो होता है ना वो आपकी बुद्धिमत्ता का होता है, साथ ही क्रिएशन का होता है। कुछ नई चीजें क्रिएट करने की तरफ आप जाएंगे, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, ये स्थिति दिखा रही है। साथ ही आपके लिए यहां पर पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी संतान को लेकर अगर समस्या थी तो वो समस्या दूर होगी। इसके साथ आपकी संतान के साथ में जो बातचीत है वो बेटर होती नजर आएगी। साथ ही यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है और किसी भी प्रकार से वाद विवाद चल रहे थे तो उनको आप साम दाम दंड भेद लगाकर उनके साथ में चीजों को बेटर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान आपको रखना होगा कि जैसे आप प्रेम संबंधों में हैं तो कई बार क्या होता है ना, मंगल की 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है तो ये किसी भी प्रकार से उस भाव से रिलेटेड चीजों पर जीत हासिल करना चाहता है। तो कहने का यह मतलब है कि आपका भी भाव ऐसा होगा कि आप किसी भी प्रकार से अपनी बातों को सही ठहरा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, पंचम भाव आपके प्रेम का होता है। आप बहुत लंबे समय से अपने प्रेम में चल रहे थे या आपका रिलेशनशिप चल रहा था, कोई ऐसी बात निकल के सामने आएगी जहां पर हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो सही हैं लेकिन आप गलत हैं, लेकिन आप गलत होने के बावजूद भी उन पर कहीं ना कहीं से विजय प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि मंगल को सिर्फ और सिर्फ जीतना आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कहीं ना कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं आ जाएंगी। तो आपको क्या ध्यान देना है कि हर चीज को आपको मैनेज करके चलना है। हालांकि अगर हम देखें तो यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ने की वजह से प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जबरदस्ती और ईगो से अगर आप बचते हैं तो अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी जो एनर्जी है, आप जैसे किसी को अगर प्रेम करते हैं तो पूरा समय उनके पीछे गवा सकते हैं। इस चीजों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। हालांकि नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर स्थापित होते नजर आएंगे, क्योंकि एनर्जी आपके 5th हाउस पर भी लगने जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। साथ ही जो जातक अथवा जातिका कहीं ना कहीं से प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम बहुत अच्छा योग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ना और इसके साथ पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो निगेटिव स्थिति में है, तो अभी बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके साथ में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम कि इनकी जो 8वीं दृष्टि है, 8वीं दृष्टि का मतलब यह है कि मंगल देव छठे भाव पर 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब अब आप छठे भाव से रिलेटेड चीजों में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मंगल देव की दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। राहु गुरु चांडाल योग ऑलरेडी बना हुआ है। साथ ही शनि की 3री दृष्टि भी 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है शत्रु संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। शत्रु व हंता योग यहां पर बन रहा है।
किसी भी प्रकार से शत्रुओं की समस्या थी तो अब उनका अंत होने जा रहा है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लिया। दूसरी स्थिति कि अब इसको समझना है कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है ना, वहां पर ये शो करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के अंदर तक जाना और समस्या को जड़ से खत्म कर देना। इसीलिए हमने कहा सर्जिकल स्ट्राइक। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या थी जो कि रोग था या कोई ना कोई समस्या चल रही थी हेल्थ को लेके, आप उसको टाल रहे थे कि मतलब अभी नहीं, अगले महीने करा लेंगे अगले, अब आप समझिए कि वो समय आ गया है जब आपको उस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई ऑपरेशन वगैरह आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो आप इन जो 3 अक्टूबर 2023 तक का टाइम पीरियड है यहाँ पे होता हुआ देखेंगे और आपको कहीं ना कहीं से जो बड़ी भयंकर बीमारी थी उससे ये बचाने का कार्य करेंगे। तो ये स्थिति होगी। देखिए 6th हाउस जो होता है वो शत्रुओं का होता है, साथ ही लिटिगेशंस का होता है। तो जो भी आपके ऊपर लिटिगेशंस लगेंगे इस दौरान कहीं ना कहीं से वहां से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। इसके साथ होता है कंपटीशन का। तो आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप वृश्चिक लग्न के स्टूडेंट जातक या जातिका देख रहे हैं तो ध्यान रखें ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ अगर कोई रिजल्ट आना है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा कोई क्षेत्र जो कंपटीशन से जुड़ा है ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि 6th हाउस को अगर हम देखें तो यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जो हमने कहा ना मंगल कहर बर पाएगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 3-4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है और गुरुदेव बृहस्पति जो है ये धर्म के कारक हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि धार्मिक उन्मादों में आप ना फंसे। ये निगेटिव स्थिति में देख रहा हूं या किसी ने आपको धर्म को लेकर उकसाया और आप उसमें कूद पड़े, कहीं ना कहीं से आपका भयंकर नुकसान यहां पर होने वाला है। और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम पे जो समय आ रहा है, मंगल देव की दृष्टि 8वीं पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु और राहु पर। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से मंगल और राहु की जब युति होती है तो कहीं ना कहीं से अंगारक योग का निर्माण होता है। तो आगजनी भी देखने को मिलेगी आपको, वाद विवाद भी, बहुत सारे लिटिगेशंस भी देखने को मिलेंगे। ये आपके जीवन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, समाज के अंदर भी ये चीजें हो सकती हैं और आपको इससे बचना है। इसके साथ में क्या है, शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, मतलब शापित दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आपको अपने आप को वाद विवादों में पड़ने से बचाना है, किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्मादों में नहीं फंसना है, अन्यथा आगे चल के आपको बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर मिलने जा रही है। देखिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के काम कारोबार में हैं, ये 2 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। साथ ही शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको अच्छे लाभ हो जाएंगे गोचर के आधार पर। अब आपकी पत्रिका फिर अलग चीज हो जाती है। इसके साथ में आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपको शुभता देखने को मिलेगी। जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग आपके लिए मिलने जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो नौकरी में है तो प्रमोशन की योग, नई नौकरी की संभावनाएं इस दौरान अवश्य होंगी। कार्यस्थल में मान सम्मान की प्राप्ति। सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, टेक्नोलॉजी के किसी भी सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो प्रमोशन के लिए तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर मैंने जो 2 निगेटिव बातें बताई हैं, हमने कहा कि थोड़ा सा आप ऐसे सिचुएशंस में ना फंसे या ऐसी जगहों पर इन्वॉल्व ना हो जो कि आगे चल के धार्मिक उन्माद बने और उसमें आप फंस जाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना क्योंकि 6th हाउस में आपके जुपिटर बैठे हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति कि पेट की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान जरूर करेगी हेल्थ में अगर हम देखें, और थोड़ा सा इमोशनल आप बहुत ज्यादा रहेंगे क्योंकि शनिदेव 4th हाउस में बैठे हैं। तो इमोशनल होकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना है। तो मंगल का यह जो गोचर है, धन की स्थिति क्या रहेगी? धन की स्थिति बहुत बेटर है आपके लिए। तो ये 2 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। लाभ आपको मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी स्थितियां होंगी और बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी।